नमस्कार, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल SGY साइंस क्लासेस में और मैं हूँ राम मूर्ति। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग भौतिकी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर के बारे में बातचीत करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं अपनी इस पाठशाला को। तो पहला प्रश्न कहता है आवेश क्या है, परिभाषित करें। तो देखिए हमने उत्तर में लिखा है कि आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वह विद्युतीय क्षेत्र को उत्पन्न करता है तथा अनुभव भी करता है। अगला प्रश्न है विद्युतीय क्षेत्र रेखा को परिभाषित करें। तो इसका सही आंसर होगा किसी आवेश के चारों ओर विद्युतीय क्षेत्र रेखा एक कल्पित वक्र होता है जिसके किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को बतलाता है। अगला प्रश्न कहता है कि दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करता है, क्यों? तो इसका सही आंसर होगा कि अगर दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी तो उस बिंदु पर दो स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। और हम लोग जानते हैं कि किसी विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उन बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताता है। इस प्रकार उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशा होगी जो भौतिक रूप से संभव नहीं है। इसलिए विद्युतीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। अगला यानी चौथा प्रश्न है आवेश के गुणों को लिखे। आवेश के गुण क्या है उसको लिखे। तो इसका सही आंसर है आवेश का पहला गुण है आवेश धनात्मक एवं ऋणात्मक दोनों होता है। दूसरा, आवेश एक अदिश राशि है। तीसरा, आवेश संरक्षित होता है। चौथा, आवेश क्वांटमीकृत होता है। और पांचवा, आवेश का परिमाण वेग पर निर्भर नहीं करता है। पांचवा प्रश्न है कहता है कि आवेश का क्वांटमीकरण क्या है। तो इसका उत्तर होगा आवेश का परिमाण इलेक्ट्रॉन की पूर्णांकीय गुणनांक होता है। इसे आवेश का क्वांटमीकरण कहते हैं, यानी Q बराबर प्लस माइनस NE, जहाँ N बराबर 1 2 3 4 5 ... अगला प्रश्न कहता है कूलम्ब के नियम को लिखे। तो कूलम्ब के दो नियम हैं। पहला, समान आवेश में प्रतिकर्षण तथा असमान आवेश में समान आवेश में प्रतिकर्षण तथा असमान आवेश में आकर्षण होता है। और दूसरा है दो आवेश के बीच लगने वाले आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल का परिमाण दोनों आवेश के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा दोनों आवेश के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। सातवां प्रश्न जो बहुत VVI है, मैंने VVI लगा भी दिया है। प्रश्न कहता है कि कूलम्बीय बल को केंद्रीय बल क्यों कहा जाता है, यानी कूलम्बीय बल को केंद्रीय बल क्यों कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा दो आवेशों के बीच लगने वाला कूलम्बीय बल की दिशा दोनों आवेश के केंद्र की ओर मिलाने वाली रेखा की ओर होता है, इसलिए कूलम्बीय बल को केंद्रीय बल भी कहा जाता है। 8 नंबर प्रश्न है कहता है कि कूलम्ब के नियम की सीमा को लिखे। कूलम्ब के नियम की सीमा को लिखे। तो देखिए कूलम्ब के नियम की सीमा ये निम्नलिखित है। पहला, कूलम्ब का नियम केवल बिंदु आवेश के लिए मान्य है। दूसरा, कूलम्ब का नियम केवल स्थिर आवेश के लिए मान्य है। तीसरा, कूलम्ब का नियम माध्यम पर निर्भर करता है। और चौथा, कूलम्ब का नियम सार्वत्रिक नहीं होता है। और पांचवा, अगर आवेश की दूरी 10 के पावर -5 मीटर से कम होता है तो कूलम्ब का नियम अपरिवैध खो देता है।
9वां प्रश्न कहता है कि आवेश के आयतन घनत्व को परिभाषित करें। तो इसका सही आंसर होगा प्रति एकांक आयतन में आवेश को परिभाषित को आवेश का आयतन घनत्व कहा जाता है। इसे रो द्वारा सूचित किया जाता है और रो बराबर होगा Q/V, जहाँ V बराबर क्या हो जाएगा, आयतन। 10 नंबर प्रश्न कहता है कि आवेश का पृष्ठीय घनत्व को परिभाषित करें। तो इसका सही आंसर होगा प्रति एकांक क्षेत्र में आवेश के परिमाण को आवेश का पृष्ठीय घनत्व कहा जाता है। इसे सिग्मा द्वारा सूचित किया जाता है और आवेश घनत्व बराबर होता है आवेश बट्टे क्षेत्रफल। 10वां क्वेश्चन जो बहुत ही VVI प्रश्न है, बहुत VVI है, कहता है कि अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है। तो इसका सही आंसर होगा बहुत से आवेश के नियम के अंदर किसी एक आवेश पर अन्य सभी आवेशों के कारण लगने वाला विद्युतीय बल के परिणामी बल सभी आवेश के कारण स्वतंत्र रूप से लगने वाले विद्युतीय बल के सदिशीय योगफल के बराबर होता है, यानी F बराबर F1 जोड़ F2 जोड़ F3 ... Fn। अगला प्रश्न यानी 12 नंबर प्रश्न कहता है कि विद्युतीय क्षेत्र क्या है। तो इसका सही आंसर होगा कि किसी आवेश या आवेशों के समूह के चारों ओर वह क्षेत्र जहां कोई दूसरा आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है विद्युतीय क्षेत्र कहलाता है। अगला प्रश्न यानी 13 नंबर प्रश्न कहता है कि विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता को परिभाषित करें। तो इसका सही आंसर होगा विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर रखे गए एकांक धन आवेश या परीक्षण आवेश पर लगने वाले विद्युतीय बल होता है। 14 नंबर प्रश्न कहता है कि परीक्षण आवेश यानी टेस्ट चार्ज क्या है। तो इसका सही आंसर होगा परीक्षण आवेश बहुत ही छोटा होता है। यह इतना छोटा होता है कि यदि इसे किसी विद्युतीय क्षेत्र की लिया जाए तो विद्युतीय क्षेत्र के अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसे धनात्मक लेने की परिपाटी है। 15 नंबर प्रश्न कहता है कि विद्युतीय विभव को परिभाषित करें। तो इसका आंसर हमने लिखा है कि विद्युतीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक एकांक धन आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किए गए कार्य के बराबर होता है, विद्युत विभव कहलाता है। इसका ऐसा मात्रक जूल प्रति कूलम्ब या वोल्ट होता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने आपको क्लास 12 के फिजिक्स से संबंधित 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिया है जो परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। शेष शायद ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है, 10 मिनट का लगभग हो गया है। तो शेष जो है क्वेश्चन है, बहुत सारा क्वेश्चन है इसमें, देख रहे हैं आप बहुत सारे क्वेश्चन हैं। तो शेष क्वेश्चन हम अपने अगले वीडियो में लाएंगे। तो आज हम अपने वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, साथ ही साथ यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।